तमाम मुखला बरादरी की जानिब से जो मौलाना के ऊपर तनकीद करने वाले हैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अपने आप की जो है कि दुरुस्त करें, वरना जमीयत के कारकुन और जमीयत लायर फोरम के दोस्त जो हैं वो आपको जवाब देना जानते हैं। मैं बतौर वकील मौलाना फजल रहमान के इस बयान का मुकम्मल तायीद भी करता हूँ, हिमायत भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, और पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी कौम पाकिस्तान की मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी है, और हम भी वकला हजरात मौलाना साहब के साथ शान बशाना खड़े हैं। और ये मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद भी है कि मेरे कायद कानून से हटकर और आइन से हटकर कोई बात नहीं करता, और हमेशा कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के बहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सफ़ा अव्वल का किरदार अदा किया है। और मैं कराची बार एसोसिएशन ने जो मज़म्मती लेटर जारी किया है और नए मुंतखब बॉडी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ कि ये अपने जो मज़म्मती लेटर वापस लिया जाए। बार एसोसिएशन का एक कंडेमनेशन लेटर पाने को मिला, जिसमें ये था कि वो ये कंडेम कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शुहदा के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन हमने भी मौलाना फजल रहमान का बयान सुना है, उसने शुहदा के खिलाफ के साथ कोई अल्फाज नहीं बोला। तो लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कंडेमनेशन लेटर आपने निकाला है वो मनसूख किया जाए, वापस लिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। कराची बार एसोसिएशन ने जो कल मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक कंडेमनेशन लेटर निकाला है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कल तक तो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, आज आपको क्या हो? आप उनके कहने पर, उनकी फ़ोन कॉल पर मौलाना साहब के खिलाफ कंडेमनेशन लेटर निकाल लिया है। और मैं कैबिनेट से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए और ये जो लेटर है इसको वापस लिया जाए। मजम्मत के वो कराची बार एसोसिएशन तो इस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम आहे, एस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम माण्हू चूंडिजी अचनि, वकला सियासत न पर बार सियासत जो के भी अख्तियारी तमाम बड़ो नुकसान दी। जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी है, उन्होंने किसी शोधा की या किसी की तब्दील नहीं की और वो करनी भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं करते। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं जो वहाँ जाने देते हैं अपनी। लेकिन उनके बाद उन्होंने एक ये बात भी कही कि आप गलत पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। उस हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि मौलाना साहब से मेरे बहुत ज़्यादा सियासी और उनके नज़रिए के इख्तलाफ है, मैं बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करता हूँ। कभी मैंने उनको सपोर्ट भी नहीं किया, ऑन भी नहीं किया, लेकिन इस स्टेटमेंट की हद तक उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी की दिलाजारी करें। हालांकि मादरत के साथ तो ये जब हमारे सीनियर अफसरान होते हैं एक मखसूस इदारे के, वो तो मुल्क वतन होते हैं, जब तक वो इस मुल्क में होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद तो उनकी दूसरे मुल्कों की नेशनलिटियाँ निकलनी होती हैं। तो मर तो हम भी रहे, शहीद तो आवाम भी, और ये कभी डकैती में, कभी बम धमाके में, कभी टारगेट किलिंग में हम लोग मिसिंग हो रहे हैं। तो इस हद तक मौलाना साहब की बात दुरुस्त है कि इदारों को सियासत से दूर होना चाहिए। वो अपने डोमेन, हर इदारा अपने जैसे जुडिशरी है उसी तरह इसमें बाकी इदारों को भी अपने डोमेन में लेकर काम करना चाहिए। बाकी रही बात कराची बार एसोसिएशन की, कराची बार एसोसिएशन जो बार है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ रही है, मतलब इख्तलाफ राय की तरफ रही है। एंटी जो पॉलिसीज़ हैं इस मुल्क के खिलाफ, जो पॉलिसियाँ बनती हैं उनके खिलाफ रही है। और दूसरी बात, उसने हमेशा जमहूरियत को परवान चढ़ाया है। माजी में जो तहरीकें उसमें कराची बार ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, डिक्टेटर की साइड नहीं रहे। कराची बार एसोसिएशन को आई डोंट नो कि ये मैंने तो उसको कंडेम करता हूँ जो उन्होंने एक कंडेमनेशन निकाला है। चले हम मानते हैं सदर साहब की इंटेंशन गलत नहीं थी, ये मुझे पता है, आई नो एम पर्सनली, इज माई लीडर ब्रदर, आमिर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो मौलाना साहब ने बयान दिया वो 25 करोड़ आवाम की दिल की बात थी, तो ये टाइम सही नहीं था ये कंडेमनेशन निकालने का। बहरहाल मौलाना साहब से लाख इख्तलाफ थी, लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो हम भी यही सोचते हैं, हर आम बंदा यही सोचता है जिसका भाई बाप दादा कोई मिसिंग है या कोई मर रहा है। बहुत शुक्रिया। बाकी अब कराची बार से उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में
जो होगा वो जमहूरियत की बहाली के लिए। कराची बार के अंदर ही 3-4 दिन पहले जमहूरियत बहाल हुई है, वहाँ भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप थी। तो हम हमेशा जमहूरियत के लिए लड़े और हम जमहूरी उसूलों पर लड़ेंगे। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये टाइमिंग सही नहीं थी इस कंडेमनेशन। जो कल कराची बार ने मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के खिलाफ एक कंडेमनेशन लेटर निकाला है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, और मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने टाइम निकाला। मैं समझता हूँ जो JUI के जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो एक अच्छा काम करते हैं और उनका एक नाम है, और मैं समझता हूँ वो जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो वो बड़ा टेक्निकली और एक उसके अल्फाजों में वज़न होता है। तो मेरे ख्याल में एज अ बीइंग एडवोकेट मैं समझता हूँ तो ये बयान मैंने सुना है तो वो किसी शोधा के अगेंस्ट नहीं है, वो एक रिबटल था, एक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये बताना चाह रहे थे कि देखें जैसे हम वकील हैं, अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर उसे कहूँ कि जी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और मैंने कोई बड़ा काम कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं उसका फीस लेता हूँ। इस तरह जो भी हमारे मुल्क में इदारे हैं वो अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। कल जेको मौलाना फजल रहमान सरबराह जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जेको पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो आहे, बयान ॾिनो आहे मौजूदा सूरत हाल मंझि जेका एजेंसी जी मदाख़लत आहे सॼे इदारनि मंझि, उन ते असां मौलाना फजल रहमान जे बयान जी मुकमल तौर ते सपोर्ट करियूं था। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको कराची बार एसोसिएशन जेको मौलाना जे ख़िलाफ़ जेको रेज़ोल्यूशन पायो आहे इनखे सख़्तु असां कंडेम करियूं था। असांजो मौक़िफ़ आहे त मौलाना पाकिस्तान जे किरोड़े माण्हुनि जी जो जेको गॾियल आवाज़ हो उन जी तर्जुमानी कई आहे ऐं पंहिंजो हिकु मौक़िफ़ ॾिनो आहे। असां सम्झूं था त इन ते जेके बि मुल्क जा जेके शऊर कंदड़ माण्हू आहिनि उनखे हिन बयान खे सम्झणु खपनि ऐं असांखे मौलाना जे मुख़्तसर बयान खे सपोर्ट करणु खपे। मां एज हिकु लायन वकील हैसियत सां मां सां रहियो त हुन को बि आइन जे ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि नाहे कई, हुनखे जेके आइन में जेके राइट्स ॾिना हुआ उन जी मौलाना साहब ॻाल्हि कई आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको इन जे मौलाना बयान जे ख़िलाफ़ जेका साईं फजल रहमान जे ख़िलाफ़ जेका FIR दाख़िल कई आहे उन जी असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत था करियूं। जीअं त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी जेका मौलाना साहब जी जेके पंहिंजा व्यूज़ ॾिना आहिनि हिकिड़े तकरीर में उन ते काफ़ी हंगामा आराई हले थी, त असां सम्झूं था त मौलाना साहब जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो पाकिस्तान जे अवाम जे उमंगनि जी तर्जुमानी थो करे। हुन जेके हक़ीक़तूं बयानु कयूं आहिनि असां उनजी हिमायत कयूं था। ऐं असां इहो बि वाज़े करणु था चाहियूं त कराची बार एसोसिएशन जेका कंडेमनेशन लेटर जेका इशू कई आहे उहा बिल्कुलु नामुनासिब आहे। ऐं ही जेके बारूं आहिनि उहे हमेशह कानून जी बालादस्ती ऐं जेको आहे अवाम जे हुकूक जी हिफ़ाज़त ऐं मज़लूम अवाम जी आवाज़ आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां ताक़तवर धुरियुनि जा आलाकार सम्झी अहिड़ा कंडेमनेशन लेटर जेको इशू कंदव त पोइ इन में तव्हांखे वकिला बिरादरी या लीगल फ्रेटर्निटी जेका आहे जे मौलाना ऐं एस्टेब्लिश विच में जेको बर्निंग इशू आहे हुन ते जो हंगामी जेको आहे मीटिंग जेको आहे घुराई ऐं हुन जा कागज़ ॿुधाया हुनजा जेके आहे फैक्ट्स ॿुधाया ऐं साईं इहा बि हिकमत अमली जेको आहे ॿुधाई त हिकिड़ो कानून जी जेको आहे हिकिड़े कानूनदान जी जेको आहे छा ड्यूटी आहे ऐं हुनखे छा करणु घुरिजे। जेको ताज़ो ई कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज़ लड़ाइच जो कंडेमनेशन लेटर जारी कयो आहे उनजी साईं भरपूर जेको आहे मुखालफ़त बि कई, मुज़म्मत बि कई ऐं साईं जेको आहे मुतालबो बि कयो आहे त इहो कंडेमनेशन जेको लेटर आहे इहो वापसि वरितो वञे, न त असां ॿी सूरत में जेको आहे कहिड़ी बि जेको आहे सूरत हाल में वञण जे लाइ तयारु आहियूं। क़यादत जेको आहे हुकुम कंदी असां उनखे जेको आहे लबे कंदासीं। वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असीं जेको आहे पंहिंजे जमियत लाइक़ फोरम जे सदर एडवोकेट गुलाम सरोवर गुलेरी साहब जा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिं बर्निंग इशू ते जेको आहे ऐं लीड कयो ऐं मौलाना जे मौक़िफ़ जी जेको आहे हिमायत